जननायक जनता पार्टी के संरक्षक एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला रेवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने बैठक को संबोधित कर अपने बेटे दिग्विजय चौटाला की शादी का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। अजय चौटाला ने कहा कि आज देश में 100 साल पुरानी पार्टियों का हाल देख सकते हैं। हरियाणा में पिछले साल 8 साल में कांग्रेस को अपने 3 प्रदेश अध्यक्ष बदलने पड़े। उनकी पार्टी में तो रोजाना जूतियों में खीर बट रही है। ये हाल इस प्रदेश में नहीं बल्कि हर जगह है, चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद हो या फिर किसी अन्य स्टेज में, हर जगह एक जैसी स्थिति है। अजय चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी को बने सिर्फ 4.5 साल हुए हैं। कार्यकर्ताओं की बदौलत आज हम सत्ता में भागीदार हैं। हमें बूथ लेवल तक संगठन को खड़ा करना होगा। अगर बूथ लेवल पर आकर हम मजबूत हो गए तो फिर हमारा वोट प्रतिशत 17.5 से 51% होगा और 2024 में फिर हमारे आगे से उपशब्द भी हट जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा है, अभी से तैयारी शुरू करने की जरूरत है। अजय चौटाला ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब दुष्यंत पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस्तीफे से कुछ नहीं होता। इस्तीफा तो हरसिमरत कौर बादल और मेरे भाई अभय चौटाला ने भी दिया था, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने कहा कि कृषि कानून दुष्यंत ने थोड़ी बनाए थे, लेकिन फिर भी इस्तीफा देने का दबाव उन पर बनाया गया। रात से कुछ बदला जा सकता है। कैसे इसे बूथ स्तर तक लेकर के मजबूती प्रदान करने का काम करें। और दूसरा, अजीज दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी का न्योता और निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में हाजिर हो गए। वरिष्ठ साथियों ने विस्तार से सारी बातें आपके बीच में की है। कोई भी संगठन तभी मजबूत होता है जब उसके कार्यकर्ता उसे मजबूती प्रदान करने का काम करें, वो सक्रियता से उसमें जुटे। और कोई संगठन जब मजबूत होता है तो सत्ता में वही लोग आते हैं। आपके सामने उदाहरण है 100 साल पुराने राजनीतिक दलों का। कांग्रेस पार्टी जिसके 8.5 वर्ष में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, रोजाना जूतियों में खीर बटती है, आज तक प्रदेश में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। के प्रदेश की हाल है ये। दूसरे प्रदेशों में भी आप देखते हो, कहीं गहलोत और पायलट की लड़ाई है, कहीं किसी की है, कहीं किसी की है। दूसरी तरफ आपके बीच में जुमा 4 वर्ष पहले पैदा हुए राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी, जिसे आपने पांडु पिंडारा की धरती पर जाकर के एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रख करके अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद उसे दिया। उसने थोड़े से समय में जहां पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम किया, वहीं विपरीत परिस्थितियों में पार्टी बाइफरकेट होने के बाद 3 चुनाव आपके सामने झेले। चुनाव आए, कभी जीत का उपचुनाव आया, कभी हरियाणा की असेंबली के चुनाव आ गए। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में आपका प्यार, प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद मिला, जिसकी बदौलत हरियाणा के 10 विधायक चुन करके वो होनहार नौजवान अपने साथ असेंबली में लेकर के गया। और उसकी वजह से राजभाग में भागीदारी हुई। राजभाग में जब भागीदारी हुई तो हमारे वर्करों के चेहरे पे लाली आई। बच्चों को रोजगार मिलेगा, ट्रांसफर होंगे, विकास की गंगा बहेगी। दूसरी का काम नहीं कर पाए क्योंकि हालात इस तरह के हो गए। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, राज्य में आए कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। निरंतर 1.5 वर्ष तक पहला फेज, दूसरा फेज चलता रहा। अभी उससे उभर ही नहीं पाए थे कि किसान आंदोलन चल पड़ा। और इस किसान आंदोलन की बीमार किसी पे सबसे ज्यादा पड़ी तो हमारे ऊपर पड़ी। इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे दे कि मांग रोजाना किया करते थे। क्यों भाई? दुष्यंत ने कृषि कानून बनाए थे क्या, या उसने लागू करवाए थे? परंतु लोगों ने एक बात पकड़ ली, इस्तीफे तो हरसिमरत कौर बादल ने भी दिया था, मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या उनको? इस्तीफों से हासिल नहीं होता, राज की कलम से हासिल किया जा सकता है।
बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि इस कलम को बड़ा करने का काम करें। 1.5 वर्ष अब चुनाव का बचा है। इस 1.5 वर्ष में हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें तो निश्चित तौर पर उसके सार्थक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। वो काम ना अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना सरदार निशान सिंह कर सकते, ना इसके लिए जैसा राजेंद्र लितानी जी ने और रविंदर ने बताया कि हमें गांव-गांव में हर बूथ स्तर तक एक बूथ योद्धा जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सारी बातों को जानता हो, उसके साथ साथ माताएं और बहनें हर बूथ पर एक बूथ सखी और एक पढ़ा लिखा होनहार नौजवान बूथ एजेंट जिसके पास पूरा विवरण हो, रिकॉर्ड हो, और उनके साथ साथ तजुर्बेकार हमारे पुराने बुजुर्ग और कार्यकर्ताओं की एक टीम हो। वो जुड़ करके अगर इस तरह का संगठन हम बूथ स्तर पर खड़ा करने में कामयाब रहे तो फिर मिशन 2024 को कोई रोक नहीं सकता। फिर आपकी इच्छाओं के अनुरूप ये 17.5% वोट जो पिछले चुनाव में मिले थे, ये 51% में भी तब्दील हो सकते हैं। फिर आप लोगों के आगे से ये उपशब्द भी हट सकता है, पर इसके लिए सबको मिलकर के प्रयास करने होंगे। ये कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ है।